चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वैदिक विधि से घनमूल निकालना बताएंगे, जिसमें आकलन विधि से किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। आकलन विधि एक अनुमान की विधि है कि अनुमान के आधार पर हम किसी संख्या का घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने स्क्वायर रूट में देखा कि हमें दो दो का जोड़ा बनाना होता है, ऐसे ही ये क्यूब रूट जो है हमारा, इसमें हमें तीन तीन का पेयर बनाना होगा। जैसे किसी भी संख्या का अगर हमें क्यूब निकालना होता है तो हम उसकी पावर 3 कर देते हैं, तो पावर 3 का मतलब उसको 3 बार गुणा करना होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसे ही जब उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो तीन तीन का पेयर बनाएंगे। हमने यहाँ पे एक संख्या ली है ये, और दूसरी संख्या ये है, ये 5 अंकों की है और इसमें 6 अंक हैं, तो इसमें हम तीन तीन का पेयर बनाएंगे। उससे पहले हमें घनमूल निकालने से पहले जो है 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का क्यूब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा बेस है। इसी बेस पर हम इस संख्याओं का आकलन कर सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम 1 से 10 तक की संख्याओं का क्यूब यहाँ लिखते हैं। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे 512 आएगा, 9 का क्यूब करेंगे 729 आएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। मतलब हमें 1 से लेकर के 10 का क्यूब याद रखना है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सब में जो सारे अंक 1 से लेकर 10 तक का जो हमने क्यूब निकाला है, उसमें हर एक संख्या आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 0 से लेकर के 9 तक के सभी नंबर, मतलब 1 डिजिट वाले सभी नंबर इनके इकाई में आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे किसी भी संख्या का हमें क्यूब रूट निकालना होगा तो हम उसके पहले इकाई अंक को देखेंगे। तो इकाई अंक जो भी आएगा वो एक ही अंक होगा। तो एक अंक 0 से 9 के बीच ही होता है, तो 0 से 9 के बीच हमारे सारे अंक आ रहे हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हम घनमूल निकाल रहे हैं उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, मतलब उसके इकाई अंक की संभावना हमें पता चल जाएगी। तो पहले संख्या का हम घनमूल निकालना बताते हैं। आकलन विधि से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीन तीन अंकों का हम जोड़ा बना लेंगे। सबसे पहले हम तीन तीन अंकों का जोड़ा बना लेंगे। अगर हमारे पास 3 अंक नहीं है तो उसमें हम आगे 0 लगा सकते हैं, मतलब 2 ही का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि आगे 0 लगाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो इसका हमें 3 का जोड़ा बनाना है तो ये 3 बन गया। अब यहाँ पे 2 अंक है, आगे अगर 0 लगा दे तो 3 जोड़ा पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, बीच में तो पूरा करना ही करना है, लेकिन अगर अकेली संख्या है तो हम 0 लगाकर 3 जोड़ा बना सकते हैं, उस 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 का जोड़ा बनाया, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 समूह हमारे बन गए। एक समूह बना, प्रथम समूह बना हमारा 552, द्वितीय समूह बन गया 110। पहला समूह 592, द्वितीय समूह 110। पहला समूह हमें घनमूल के इकाई अंक को बताएगा, दूसरा समूह हमें घनमूल के दहाई अंक को बताएगा। तो जैसे जो हमारा पहला समूह बना, तो प्रथम समूह में हम देखें कि प्रथम समूह
बताइए प्रथम समूह का इकाई अंक क्या है? प्रथम समूह में 592 लिखा है, तो इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 2 है। तो इस संख्या में जो इसका घनमूल होगा, घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा तब? ध्यान देना है, जो जोड़ा हमारा बना, तो प्रथम समूह पीछे से लेकर चलना है, तो प्रथम समूह पीछे वाला समूह, द्वितीय समूह उसके आगे वाला समूह। प्रथम समूह में जो इकाई अंक होगा, उस इकाई अंक के आधार पर हम घनमूल का इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा प्रथम समूह में इकाई अंक 2 आया, तो 2 किस में आ रहा है? 2 आ रहा है 512। 2 किस में आ रहा है? 512 में। तो 512 का घनमूल कितना है? 8। 8 का क्यूब मतलब 8 का घन 512, 8 क्यूब होगा 512। तो 512 का क्यूब रूट कितना होगा? 8। तो हमारी जो संख्या है उसके इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2। तो 2 इसमें मिला, तो इसका मतलब इसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से घनमूल का इकाई अंक कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक। अब हमारा द्वितीय समूह, द्वितीय समूह कितना है? 110। अब द्वितीय समूह हमें देगा दहाई का, द्वितीय समूह हमें देगा दहाई का। ये भी ध्यान रखिए, 2 जोड़े बने हैं तो इसके घनमूल में 2 अंक होंगे, 2 जोड़े बनेंगे तो घनमूल में 2 अंक होंगे, 3 बनेंगे तो 3 होंगे। ठीक है, 1 बनेगा तो 1 होगा। तो दूसरी संख्या हमारी है 110। तो इकाई अंक तो ऐसे 1 से 10 तक देख करके आसानी से निकल आया। अब दहाई अंक के लिए क्या करेंगे? जो हमारा द्वितीय समूह है 110, उसको हम देखेंगे कि ये जो 110 है ये किस संख्या के घन के पास है? किस संख्या के घन के पास है? 110। 110 हम देख रहे हैं यहाँ पे 125 ज्यादा हो रहा है 110 से, और 64 110 से कम हो रहा है। तो मतलब इन दोनों के क्या है? निकट है। जो 110 है दूसरा समूह, वो 64 से ज्यादा है और 125 से कम है। तो जिससे ज्यादा है जिससे कम है उसका घनमूल तो देखें। 64 का घनमूल कितना? 4। 4 का क्यूब 64 होता है। 110 का हमें पता नहीं क्योंकि हमें पता करना है। और 125 का 5। मतलब ये जो 110 है ये 4 के घन और 5 के घन के नजदीक है। तो हमें छोटा मान लेना होता है। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें छोटा वाला मान लेना है। तो 4 और 5 के घन के बीच में 110 आ रहा है। इसका मतलब घनमूल का जो दहाई अंक होगा, घनमूल का दहाई अंक जो होगा वो होगा 4। ठीक। अतः घनमूल हमारा हो जाएगा, संख्या हमारी ये थी तो इस संख्या का घनमूल कितना हो जाएगा? भाई इकाई मिल गया, दहाई मिल गया, तो इकाई 8 और दहाई 4। तो इसका मतलब कि ये जो हमने संख्या लिखी है उसका घनमूल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इस तरह से हम आकलन विधि से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 और 6 अंकों की संख्या का घनमूल निकालना बताया है। 5 अंक की संख्या का बताने जा रहे हैं और 6 अंकों की संख्या का हमने बताया। अब 5 अंक कैसे निकालेंगे? एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर हमारा ये हो जाएगा। प्रथम समूह हमारा हुआ 625। अब देखिए सीधे सीधे अगर निकालना है 625 हमारा आया, पीछे क्या है? इकाई अंक 5। 5 किसमें है? 5 में। तो क्या हो गया हमारा? 5 हो गया। ठीक। फिर दूसरा पेयर कितना है? 15। अब 15 किसके निकट है? 8 और 27 है ना। 8 से ग्रेटर है, 27 से लेस है, तो छोटा वाला मान लिया जाता है, मतलब 8। तो 8 का घनमूल 2। तो इसका मतलब दहाई अंक कितना हो गया? 2। सीधे आसानी से देखिए निकल आया। ठीक है, मतलब इसको समझने के लिए ये पूरा डिटेल और आसानी से हम पहले पीछे का पेयर लेंगे, उसके इकाई अंक को देखकर इकाई अंक का घनमूल निकाल लेंगे, देख लेंगे,
और उसके बाद दूसरा जोड़ा जो होगा वो जिसके निकट होगा, जिस घन संख्या के निकट होगा उसके घनमूल को हम लिख देंगे। प्रथम समूह हमारा 625, तो घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक बराबर 5। द्वितीय समूह हमारा 15 है, तो ये निकट है 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 क्यूब और 3 क्यूब। तो छोटा वाला मान लेना है, तो घनमूल का दहाई अंक, घनमूल का दहाई अंक बराबर हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारी जो संख्या है उसका 15/625 का घनमूल हो जाएगा 25। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। इसके आधार पर हम 5 अंक, 6 अंक और 5 अंक की संख्या का घनमूल हम आसानी से इस विधि से निकाल सकते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारा ये घनमूल निकालने की जो ट्रिक है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।